कि पेयजल समस्या की एक ही निदान, बंद करो बालू खदान। लाखों टन पानी हमारा जो है तो नदियों का निकल करके ट्रकों के माध्यम से जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अवैध खनन के मामले में जिम्मेदार है। बांदा जिले में खनन माफिया एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सादी मदनपुर खदान खंड 2 में खनन माफिया यमुना नदी से अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ खनिज अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। माफिया प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों का उपयोग कर नदी की धारा में कई फीट नीचे तक खनन कर रहे हैं, जबकि एनजीटी के नियमों के अनुसार नदी के बीच में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल किनारों पर जमा मोरंग को ही निकाला जा सकता है। नियमों में यह भी स्पष्ट है कि खनन की गहराई 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही जल जीवों और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इन सभी नियमों की खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बांदा हमेशा खनन की सुर्खियों में बना रहता है, और बना भी क्यों न रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रदेश सरकार को राजस्व बांदा जनपद से ही जाता है। बस इसके बावजूद भी बांदा में कई खबरें चलने के बाद, यहाँ पर अवैध खनन की खबरें चल रही हैं, तमाम खबरों चलने के बाद भी यहाँ का जो प्रशासन है, संबंधित अधिकारी है, उसे संज्ञान पर नहीं ले रहा है। बांदा की मरौली खदान, बांदा की दांदो खदान, बांदा की चरका खदान, बांदा की मादनपुर खदान, बांदा की बरियारी खदान, क्या कारण है जो यहाँ पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई? कहीं न कहीं खनिज अधिकारी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। सैकड़ों ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही से सड़कों की स्थिति भी खराब हो रही है। प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में किसान नेताओं से लेकर तमाम संगठन भी अभी अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं और उनके गुर्गों के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए। जनपद बांदा में अवैध खनन के माध्यम से जो केन की जलधारा, यमुना की जलधारा और अन्य सहायक नदियों की जलधाराओं से जो है बालू निकाली जा रही है। जलीय जीव जंतुओं का नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, और उससे जो लाखों टन पानी हमारा जो है तो नदियों का निकल करके ट्रकों के माध्यम से जा रहा है, उससे यहाँ पर जल संकट पैदा हो रहा है। तो इन समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि इनका समाधान होना चाहिए। अगर ये समाधान नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आजाद जी, पूरा प्रकरण क्या है? मामला ये है कि पूरे बांदा जनपद में जहां इस लास्ट जून की तारीख तक जो बालू के पट्टे हैं उन पर सीमा उनकी समाप्त हो रही है, और लास्ट जून तक सारे पट्टे समाप्त हो जाएंगे। इसकी नई प्रक्रिया शुरू होगी। इन बालू खदानों पर खासकर, वैसे तो पूरे बुंदेलखंड बांदा जनपद में त्राहिमाम नदियाँ चिल्ला रही हैं। नदियों का सीना चीरा जा रहा है। रात में पोकलैंड मशीनों द्वारा अवैध रूप से बालू निकाली जा रही है, लेकिन बवेरू क्षेत्र के जो 4-5 खंड हैं घाटों में, चरका और मरका ग्रामों में, यहाँ इन बालू माफियाओं ने पूरी रोडों को ध्वस्त कर दिया। वो लोडिंग की को चला करके गाड़ियां जो वो लोड चल रही हैं, बाहरी वाहन चलाए जा रहे हैं, और रात में यमुना नदी पर, चरका और मरका के घाटों पर सीना छलनी किया जा रहा है यमुना नदी का। और रात में पोकलैंड मशीनों से रात और दिन धुआंधार, जैसे सीमा नजदीक आती जा रही है पट्टे समाप्त होने की, वैसे बालू माफिया हावी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन इससे अनजान है और उनको कुछ मालूम नहीं है। पूरी तरह से नैतिकता के आधार पर अगर सच्चाई उगलाई जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरह से इन अवैध खनन के मामले में जिम्मेदार है। एनजीटी के अनुसार किसी भी मोरंग खदान में नदी के बीच में खनन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ नदी के किनारे स्थित मोरंग को ही उठाया जा सकता है, और पोकलैंड जैसी भारी मशीनों का प्रयोग खनन कार्य में करना प्रतिबंधित है। खनन के दौरान यह ध्यान रखना जरूरी है कि खनन से जल जीवों और पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। साथ ही साथ 3 मीटर से अधिक गहराई में मोरंग की निकासी नहीं की जाए,
लेकिन नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है, बल्कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में बुंदेलखंड इंसाफ सेना के अध्यक्ष एस नोमानी सर पर मिट्टी का मटका रखे सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, तो सुनिए क्या कहा। बहुत ही अफसोस की बात है, आज हम लोग जनपद बांदा के कलेक्टर की आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसमें हम लोग की मांग केवल एक ही है कि पेयजल समस्या की एक ही निदान, बंद करो बालू खदान। इसलिए कि केन नदी के अंदर इस तरीके से अवैध खनन हो रहा है और केन नदी बिल्कुल नाला को रूप ले चुका है। इसलिए जब तक केन नदी के अंदर जितनी भी सारी खदानें हैं, जैसे सोना खदान है, जैसे निहालपुर खदान है, गंचा खदान है, हटीटी पूर्वा खदान है, जब तक इन खदानों को नहीं खत्म किया जाएगा, इनके पट्टे को निरस्त नहीं किया जाएगा, तब तक जो है केन नदी के अंदर पानी की जो एक जलधारा है तब तक ये चालू नहीं होगी। पूरे तौर पर अवैध खनन होने की वजह से जो भी जलधाराएं वो पूरे तौर पर खत्म हो चुकी है और जल संस्थान परेशान है कि आखिर हम पानी दे तो कहाँ से दे। इसलिए प्रशासन को तत्काल चाहिए कि जो भी अवैध खनन कर रहे हैं उन्हें तत्काल इन खदानों को बंद कर दिया जाए और जो भी समस्याएं जनता की, ग्रामीण की, शहरी लोगों की पानी की जो भी समस्याएं, इन समस्याओं को तत्काल दूर की जाए। इन्हीं समस्याओं को लेकर के आज हम लोग काफ़ी लोगों के साथ यहाँ आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए। आज हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया। एक तरफ योगी सरकार के सख्त निर्देश हैं, दूसरी तरफ एनजीटी की तमाम गाइडलाइनें, उन सबको दरकिनार करके प्रदेश सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाता है यहाँ का संजीव गुप्ता, यहाँ का संजय सिंह नटवरलाल, यहाँ कर क्या कहते हैं जितेंद्र सिंह, ऐसे कई लोग हैं जो हमेशा यहाँ के जो राजस्व को क्षति पहुँचा रहे हैं, राजस्व को हानि पहुँचा रहे हैं, राजस्व की चोरी कर रहे हैं। उसके बावजूद खबर चल रही हैं, खबर करने अगर जा रहे हैं पत्रकार तो उनसे बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ कहीं कोई घटना न हो जाए, ऐसी मामला तमाम आते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन खदानों में किसका संरक्षण है और क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। 9 PM न्यूज़ के लिए बांदा से अनवर रजा। हालांकि बांदा में तमाम संगठन अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और डीएम बांदा को ज्ञापन सौंप रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिले के सबसे बड़े जिला अधिकारी इस पर संज्ञान लेते हैं या ये अवैध खनन ऐसे ही धड़ल्ले से चलता रहेगा। बांदा से 9 PM न्यूज लाइव के लिए संवाददाता अनवर रजा की रिपोर्ट।